मुमरा के स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए दूर थाने और मुमरा के बाहर जाना पड़ता है, अनसेफ ट्रैवल और स्ट्रेस। लेकिन अब आ गया है तकवा स्टडी सेंटर, मुमरा का पहला स्ट्रक्चर्ड सेल्फ स्टडी स्पेस, जहां स्टूडेंट्स को मिलता है एसी रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, क्यूबिकल सीटिंग, सेपरेट बॉयज गर्ल्स एरिया, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मुझे तकवा स्टडी सेंटर का सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन फ्री है। फैसिलिटीज़ जैसे कंफर्टेबल चेयर्स एरियाज़ और नमाज और खाने पीने के लिए एक सेपरेट एरिया, बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट रूम्स है। आप स्टडी सेंटर ढूंढ रहे हो या फिर आपको पढ़ना है, घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ये स्टडी सेंटर आपके लिए बेस्ट है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ एक दिन का फ्री ट्रायल भी मिल सकता है, आप आके एक्सपीरियंस कर लीजिए एक दिन। तकवा स्टडी सेंटर्स की 3 ब्रांचेस है, तनवर नगर, साहिल होटल और शंकर मंदिर रोड पर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। कौसा एमएमवेली के मनपा अस्पताल के अनुभव को लेकर क्या बोले रशीद कंपाउंड निवासी, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा एमएमवेली से थाने मनपा का हकीम अजमल खां अस्पताल और इसको चलाने वाला प्लेटिनियम अस्पताल का मैनेजमेंट प्रबंधन, इनका यहाँ पर मैनेजमेंट संभालने का तौर तरीका कैसा है, इसकी कई शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी है। हाल ही में यहाँ पर घुटने का अपना ऑपरेशन कराने वाले कौसा के रशीद कंपाउंड के निवासी है जाहिद मर्चेंट, जो कि सोशल मीडिया पर अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं। तो ये जाहिद मर्चेंट जो है, इन्होंने ऑपरेशन कराया और उसके बाद यहाँ के बाउंसर्स का, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों का और यहाँ की कमियों का अनुभव साझा किया है। क्या कह रहे रशीद कंपाउंड निवासी जाहिद मर्चेंट, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जाहिद इब्राहिम मर्चेंट। जाहिद भाई, आज आपने एक पत्रकार परिषद रखी अपने घर पर, पत्रकारों को बुलाया है, कुछ मामले पे आपको बताना है, तो क्या मामला है, क्या बताना चाहोगे? देखिए, मैंने ना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ। ये फ्रीडम फाइटर हकीम खान अजमल खान टीएमसी हॉस्पिटल जो मोहरा में अभी खुला है, एमएम वैली पे जो है, और जब से खुला है वो हॉस्पिटल के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो ही रही है। और मैं आज 15 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर बहुत सारी मिस गाइड हो रही है, मिस यूज़ हो रहा है, मैनेजमेंट सही नहीं है, स्टाफ जो है वो कम है, स्टाफ से ज़्यादा बाउंसर बहुत है। बाउंसर के एटीट्यूड जो है वो समझ लो हैज़ ए डॉन का एटीट्यूड है उनका, वो नहीं होना चाहिए। इवन वो पेशेंट के साथ भी ऐसी एटीट्यूड करते हैं, रिलेटिव के साथ तो करते ही करते हैं, उनके साथ भी एटीट्यूड वैसे ही करते हैं। तो मेरा नी का ऑपरेशन था, नी का बॉल चेंज करने का था, मेरा ऑपरेशन हो गया। कब एडमिट हुए थे आप? मैं 11 जुलाई को एडमिट हुआ था और 21 जुलाई को मेरे को ऑपरेट हुआ, मेरा ओटी हुई, और 25 जुलाई को मेरी छुट्टी हुई। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ऑपरेशन का होता है तो कोई भी हॉस्पिटल में आप जाइए, हॉस्पिटल का ऑपरेशन के टाइम पर डॉक्टर 1 दिन या 2 दिन पहले बोलता है कि भाई आपका ऑपरेशन है, आप प्रिपरेशन रहो, कि पेशेंट को कोई टेंशन नहीं हो, हाइपर नहीं हुए। वो पेशेंट बहुत किस्म के होते हैं, हार्ट के होते हैं, दिल कमज़ोर होता है, और कोई को शुगर है, क्या है। तो ये डॉक्टर रात को आती हैं और बोलती हैं, मैडम कि आपका सुबह ऑपरेशन है। कौन मैडम, कौन आती? डॉक्टर आते, आरएमओ। अच्छा। रात को आपका सुबह ऑपरेशन है, 2 बजे के बाद आपको खाना पीना कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना है, तो चलिए ओके। और लेकिन ये हॉस्पिटल के अंदर मुमरा के पेशेंट नहीं है, ये भिवंडी के भी पेशेंट आते हैं, यहाँ सिल्लू के भी आते हैं, बहुत जगह के आते हैं। आप इंक्वायरी करना चाहे, आप लोग प्रेस रिपोर्टर हो, आपको मिल जाएगा कहाँ से लोग। मैं आपकी बात रोक के बताना चाहता हूँ कि अगर मुमरा के कोई पेशेंट जाते, कई सारे हमें फोन भी आए थे कि हम मुमरा के रशीद कंपाउंड परिसर में रहते हैं, हमारा आधार कार्ड बाहर का है, लेकिन हम रहते मुमरा में है, तो अस्पताल के मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि सिर्फ हम लोग मुमरा की ही लोगों का ऑपरेशन या ट्रीटमेंट सब मुमरा के लोगों का ही करेंगे, बाहर का एड्रेस है, आधार कार्ड का जहाँ एड्रेस रहेगा वहीं के लोगों को करेंगे। तो आप बोल रहे कि बाहर का था, तो बाहर के लोगों का कैसे ट्रीटमेंट होगा? अब वो तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है ना, हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल तो सबको ट्रीटमेंट करेगी। हॉस्पिटल का ही बोल रहे हैं कि हम बाहर के लोगों का नहीं करते। हाँ, वो मुझे मालूम नहीं है,
अगर जिसने आधार कार्ड बताया है वो मुमरा का है और वो रह रहा है बाहर है या बम्बई का है वो नहीं मालूम, लेकिन जो पेशेंट मेरे साथ हुआ है, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ आज 15 दिन से, उनके पास तो आधार कार्ड भिवंडी का है, उनके पास आधार कार्ड शिवड का है और उनका अप्रूवल भी आ गया, सब कुछ आ गया, ओटी भी हो गई। आपने अब तक क्या क्या देखा थे वहां पे आप? मैं देखा वहां पर पेशेंट को कोई प्रायोरिटी नहीं है, पेशेंट इज ए लाइक ए डस्टबिन, एकदम फैक्ट है, कोई रिस्पांस नहीं है। वहाँ के आरएमओ है, आरएमओ को 3-3 वार्ड दिया जाता है, तो आरएमओ 3-3 वार्ड कैसे संभालेगा? और एक वार्ड, आरएमओ 3 वार्ड के हैं? एक आरएमओ को, एक आरएमओ। हाँ, तो एक वार्ड में कितने बेड हो गए आप? एक वार्ड के अंदर ऑलमोस्ट 20 है। 20 बेड? मैं वार्ड नंबर 8 में था, हाँ। मेरे बेड 20 है और ऑलमोस्ट फुल है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे कि 3 वार्ड हो गए, एक वार्ड में 20 बेड है। 20 बेड है। तो मतलब एक आरएमओ 60 लोगों को संभाल रही है, कोई कभी एक रहती है, कभी कोई 2 रहता है। इनके पास शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, आरएमओ की शॉर्टेज है, नर्स की भी शॉर्टेज है, टाइम पर ये लोग नहीं करते, आते नहीं है पेशेंट को। अभी पेशेंट कहाँ जाएगा? उन्होंने हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना है, फैसिलिटीज जो है पेशेंट के लिए वो भी अच्छी करी है, पीछे बटन दिया हुआ है नर्स को प्रेस करने के लिए, लेकिन प्रेस करते रहो तो अभी वो आरएमओ में 8 नंबर में हो, 9 नंबर मेरे बाजू में, 10 नंबर उधर है, 10 नंबर जो है वो फीमेल वार्ड है। तो इनके पास कोई एक इंडिकेटर नहीं है कि अगर मैं यहाँ बेल बजाऊं तो उनको इंडिकेट मिले, यहाँ बेल बजती रहती है, मतलब कौन से वार्ड से हमको कुछ मालूमात नहीं होगी। और हालांकि सिस्टम मैंने देखा हूँ दूसरे हॉस्पिटलों में भी कि भाई सिस्टम है, लेकिन उनके पास एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, ये कौन से वार्ड से बेल आई है, कौन से बेड से आई है, तो फौरन उठ के आते हैं, नर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और वो बटन बंद करते हैं, तो बटन बजते रहता है। ये आप बोल रहे कि आपके साथ में और लोग थे, उन लोगों के साथ मिसबिहेव किया गया, तो क्या मिसबिहेव किया गया हॉस्पिटल के कर्मचारी को? मिसबिहेव का मतलब है कि लोग ओटी जो है ना रात को 12 बजे बोलते हैं और सुबह ओटी का टाइम होता है, घर वाले को बुलाते हैं, फिर उसके बाद घर वाले को बोलते हैं आपको खून की जरूरत, हमको खून चाहिए, आपको खून लेकर आना है और अभी लेकर आना है। तो अब पेशेंट का रिलेटिव वो खून लेने जाएगा या हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को देखेगा? हॉस्पिटल के अंदर कुछ भी ट्रेजेडी हो सकती है और पेशेंट का रिलेटिव कोई भी एक हो सकता है, जरूरी नहीं है, और ऊपर आने नहीं देंगे 2 से ज़्यादा, और ऐसा चाहे तो पूरा हॉस्पिटल भर जाएगा एक ऑपरेशन के लिए, एक पेशेंट के पीछे, तो कहाँ जाएगा पेशेंट? तो आप प्रिपरेशन कराओ। प्रिपरेशन का मतलब क्या, ओटी का मतलब क्या है? प्रायोरिटी है वो। पेशेंट क्यों आया हॉस्पिटल में एडमिट होने? आप 2 दिन पहले बोलो। मैं तो ये भी देखा हूँ कि 2 दिन पहले वो बोल रहा है बंदा, उसका मुझे नाम मालूम नहीं है और वो अभी मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में है शायद, तो बोल रहा है कि सर मैडम मेरे को ब्लड चाहिए, कुछ चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, और सडनली कल सुबह उनका ऑपरेशन था 25 को और उनको बोलते आप ब्लड लेकर आओ और ब्लड का सैंपल देते हैं और बोले आप वहाँ जाके देकर आओ, और ब्लड के लिए अमरनाथ, डोंबिवली, थाना, यहाँ जाना पड़ेगा। और ऐसा वो लोग बोलते हैं? हाँ, वो लोग बोलते, लिख कर देते पेपर, और ब्लड हाथ में नहीं देते, ब्लड आपका इधर आ जाएगा। अब मेरा ये बोलना है हॉस्पिटल से कि जो भी ओटी होती है उसके अंदर स्पेयर के अंदर हर ग्रुप का ब्लड अवेलेबल होता है 101%, इतना नॉलेज में है मेरे को, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आप ऑपरेशन कर लो, पेशेंट को बाहर निकालो, रिलेटिव को बोलो हमारे को एक ब्लड लगाए, आप एक ब्लड ग्रुप लेकर आओ, 1 पैकेट या 2 पैकेट लाओ, तो पेशेंट लाएगा आराम से, मॉर्निंग में बोलते हैं। और दूसरी चीज़ मेरे को ये हॉस्पिटल में समझ में नहीं आई कि रात को डिस्चार्ज देते हैं 10 बजे, 9 के बाद इन लोग प्रिपरेशन चालू करते हैं। मेरा देखो ये सभी ये 9 के बाद सब निकाले, 9 बजे वो नीचे से आती है मैडम, और मेरे साथ कल ट्रेजेडी हो गई। जो ये मेरा फॉर्म है डिस्चार्ज पेपर का, ये मेरे को नीचे लेके भेजे और बोले आपको फोटो उतारना है, तो मैं समझा फोटो काहे का उतारना, समझ गए योजना का फोटो है ये, अपना महात्मा फुले ज्योति का कार्ड के ऊपर मेरा ऑपरेशन हुआ है, फ्री ऑफ चार्ज, कोई नहीं चार्ज लगा, ऑपरेशन का कुछ नहीं हुआ, डिस्चार्ज होगा उसके बाद जो मेडिसिन है वो मेरे को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को नीचे लेके गए, नीचे लेके जाने के बाद मैं रूम में गया तो देखा कि पूरा पानी है, बारिश हो रही है 2 दिन से हमारे पास कंटिन्यू, मुमरा में कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो मैंने सर से पूछा, डॉक्टर भी वहाँ बैठे थे, बोला सर ये आप विंड सेटर इधर रखे हो सबका, और देखो पानी कितना फ्लोर में, टाइल्स चिकनी है। किसके विंड सेटर थे? पब्लिक जो आती है, पेशेंट के रिलेटिव्स उनके थे या नहीं, स्टाफ के थे, वो 4 स्टाफ थे वहाँ पर,
वहाँ स्टाफ के थे, उनको बोला, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बोले नहीं नहीं, बोला मैडम सर मैं एक तो ऑलरेडी ऑपरेट कर चुका हूँ नी रिप्लेसमेंट, अगर यहाँ मैं पैर रखता हूँ इन केस मैं पैर स्लिप हो गया तो दोबारा ऑपरेट मेरे को करना पड़ेगा। फिर मैंने बाउंसर को बुलाया, एक बाउंसर बैठा था, वो वहाँ का सुपरवाइजर है शायद। मैं बाउंसर को बोला, मैं बोला देखो सर ऐसा है। अरे बोले हमको नहीं मालूम। बोला आपको कैसे नहीं मालूम? पेशेंट के रिलेटिव को आप छतरी अंदर लेके जाने देते नहीं हो और स्टाफ को विंड सीटर तुम अंदर जाने दे। हालांकि जो भी स्टाफ है, जो भी डॉक्टर है, उनके पास एक क्वार्टर है रूम चेंजिंग का, ड्रेसिंग रूम का, उनको एक एक कैबिनेट दिया जाता है जहां तक का मेरा नॉलेज है। उनको वहां ड्रेस चेंज करके वो फिर आते ड्यूटी पर। अरे बोले हमको मालूम नहीं है। बोला आपको मालूम नहीं है? मेरे पेशेंट के, मेरे रिलेटिव के 3 छतरी यहाँ से चोरी हो गई। अब 300 रुपए के लिए मैं आपसे झगड़ा करूं? रूल सबके लिए एक रखो ना, यहाँ भेदभाव क्यों है? पेशेंट है हम लोग। आप पेशेंट के रिलेटिव से कुछ भी आप बोल सकते हो, शायद तो रिलेटिव। आपका कहना है कि सुविधा पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, लापरवाही बहुत हो रही है, सुविधा नहीं मिल रही है और ये चीज बहुत कंपलसरी है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बहुत जरूरी। वहाँ के एक हेड है, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, 2 जन है, कोऑपरेट करते, आके बातचीत भी करते हैं। अब मेरे साथ जो मेरे बाजू में था 15 दिन से, वो मेरे से पहले से एडमिट है, बच्चा है 28 साल का, वो भिवंडी में रहता है और एक आदमी म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में क्यों आता है? वो अफोर्ड नहीं कर सकता ऑपरेशन का, 20,000, 30,000, 50,000, इसीलिए आदमी आता है म्यूनसिपैलिटी में कि चलो गवर्नमेंट की फैसिलिटी से सरकार ने ये योजना बनाई है तो चलो अपन एडवांटेज उठाओ। अब वो बच्चे के साथ 5 बार ओटी हुई, वो बच्चे का मेरा नाम भी है, मेरे पास उसका फोन नंबर भी है, आप लोग चाहे तो फोन नंबर लेके उससे बातचीत कर सकते हो, खुलासा कर सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। वो बच्चे का 5 बार ओटी नहीं कराए, पहली बार ओटी कराए, लेके गए, बोले नहीं है, समझ रहे, सेकंड टाइम वही हो गया और 4th टाइम लेके गए उसको ऑपरेशन थिएटर में, लेके गए सुबह 9:30 बजे लेके गए उसको, शाम को 5:30 बजे बाहर निकाले, ओटी नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? मशीनरी नहीं है। वो क्या बोलती है मैडम, वहाँ की हेड, मैंने उनसे भी बात किया, वो बोलती है सर हमारे पास एक मशीन है, 3 हॉस्पिटल में घूमती है, एक प्लेटियम में घूमती है और एक ये इसमें आपका कलवा और एक अपना मेरे ख्याल से इनका एकनाथ शिंदे साहब की महात्मा फुले ज्योति, वहाँ है। उन्होंने नाम नहीं बताया लेकिन उसके अंदर जो है, हाँ, उन्होंने बोले कि हमारे पास मशीन जो है वो 3 जगह घूमती है, वो आती है। तो बोला आप 3 जगह मशीन घूमती है तो आप एक दिन पहले प्रिपरेशन करते हो ना, आप ओटी का टाइम क्यों देते हो पेशेंट को? पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर है, पेशेंट हार्ट का कमजोर है, पेशेंट बीपी का है और शुगर मरीज है, आप उसको भूखा रखोगे? ऑलरेडी शुगर डाउन हो जाएगा, मर जाएगा पेशेंट आपके ऑपरेशन से पहले। नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती है। लापरवाही 100% पेशेंट के साथ लापरवाही है और डॉक्टर से। इसमें 2 न्यूज वायरल हुई थी, एक तो पेशेंट के साथ में जो बिहेव है उसको लेकर के जी काफी रूडली बिहेव करते हैं। हाँ, रूटली बिहेव करते तो 100% वहाँ के RMO। वहाँ के साफ सफाई को लेकर के आपने वहाँ जाके क्या देखा? साफ सफाई मैंने देखा तो 1 नंबर है, साफ सफाई में मेरे को कुछ नहीं हुई, कभी 19-20 तो हर जगह होती है। क्यों? वहाँ ऑल मोस्ट ऑफ ऑल जो है ना, स्टाफ के बहुत कमी है। स्टाफ है वो एजुकेटेड है कि नहीं, अनट्रेनर है। जितने भी नर्स है ट्रेनर है, जितने RMO है वो सब डिग्री है बोले, जितने नर्स है वो सब ट्रेनर है। 6 महीने के लिए आते, ट्रेनिंग करते, एग्जाम देते, नर्स का सर्टिफिकेट आ जाता है उनके पास, लेकिन वे सब सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनर को रखे। ये देखो फ्लो नहीं मिलता उनको, नस नहीं मिल रही है। अब मेरी चमड़ी कौन सी है देखो, इधर कितनी नस है, लेकिन इनको नस ही नहीं मिलती है क्योंकि वो ट्रेनर है। फिर उसके अंदर वेल ट्रेनर भी है, सेटअप वाले, सर्टिफिकेट वाले भी है, फिर वो आती है, वो नस ढूंढती है। और इनके जितने भी कोई वहाँ के डॉक्टर भी अगर कोई विजिट पे आते हैं ना, वो फ्लू लगा के जाते हैं, वो भी मैंने देखा हूँ। तो डॉक्टर जितने सर्जरी वाले हैं ना, नंबर 1 है, डॉक्टर का कोई इशू नहीं है। एक डॉक्टर को मैंने देखा, वो देखी ऐसा हो रहा है, वो आई हटी रहे, उनको मिल गया नस, आराम से फ्लू लगाई और उनका IV चालू हो गया। सर मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। शहर के कई नेता, कई पार्टियों के नेताओं ने वहाँ पर मीटिंग ली इसी सब सुविधाओं के लिए। हाँ, क्या वो सक्सेस हुए मीटिंग लेकर? क्या वहाँ पर सुविधा सुधरी है? क्या अभी भी वही हाल है? अभी भी वही हाल है। नेता लोग का क्या, मैं चाहता नहीं हूँ
कि खुदा ना खास्ता कि हॉस्पिटल बंद हो जावे, ये पॉलिटिक्स के चक्कर के अंदर मेरे को ऐसा होप होता है, उसके चक्कर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर ये सब ट्रेजेडी हो रही है और कोई नेता आता भी नहीं है। 15 दिन से कोई नहीं आया, चलो नेता का अलग काम है, लेकिन वो कोई को भेजे, विजिट करे। मैं सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, देवेंद्र फडणवीस साहब से, एकनाथ शिंदे साहब से और हमारे अजीत दादा पवार साहब से, प्लीज हॉस्पिटल के ऊपर आके एक इंक्वायरी करिए। पेपर वर्क नंबर 1 है, दिन में 2 बार आते, पेपर लिख कर जाते। आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई ने पैसा मांगा, आपको नाम दीजिए, अब हम ये करेंगे। नहीं सर, कोई पैसा नहीं मांगा, हम फ्री में आए तो पैसा क्यों देंगे। हॉस्पिटल में जाते हैं प्राइवेट में, लेकिन यहाँ कोई पैसा हमने नहीं दिया। बस ये 2 चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। रात को डिस्चार्ज मत दो, पेशेंट लोकल नहीं रहता है। 10 बजे आप डिस्चार्ज दे रहे तो पेशेंट 10 बजे कैसे जाएगा, घर कहाँ पहुंचेगा। मैं तो मुमरा का रेसिडेंट हूँ, रशीद कंपाउंड में रहता हूँ, मैं आ गया 10 मिनट में घर पे। दूसरा पेशेंट को तो रात को ओला करके घर पे जाना है। ठीक।